दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इसलिए कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। मैं आज आप लोगों के बीच पुनः एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो है एनालिसिस ऑफ एनपीए इन बैंकिंग सिस्टम। जो लोग ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हों, मास्टर डिग्री कर रहे हों, एमबीए कर रहे हों, केंद्र और राज्य सरकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। मैं बताऊं कि इस वीडियो के पहले मैंने एनपीए पर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो बनाया है। व्हाट इज एनपीए, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बैंकिंग and for economy, and what is the reason and what is the measure to reduce it। इस पर मैंने काफ़ी विस्तृत वीडियो बनाया है, आप ज़रूर उसको देखें। आपको एनपीए पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट नज़र आएगा, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब स्वतः मिल जाएगा। आज हमारा एनपीए पर दूसरा वीडियो है एनालिसिस ऑफ एनपीए इन बैंकिंग सिस्टम। इस वीडियो में एनपीए शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि एनपीए जब भी कभी सुनते हैं आप तो आप समझ लें दिस इज रिलेट टू बैंक लोन। मैं इस पर सब्जेक्ट पर आने के पहले थोड़ी बताऊं कि एनपीए एक्चुअली कंसेप्ट कहाँ से आया है। एनपीए एक न्यू कंसेप्ट है जो 1991 में नरसिंहन कमेटी द्वारा इंडियन बैंकिंग में इम्पोज किया गया। इसके पहले यह नहीं था। बैंकिंग लोन से संबंधित यह टर्म है। जब भी कोई बैंक अपने कस्टमर को कोई लोन देता है, किसी भी प्रकार का लोन देता है, विथ इंटेंशन टू गेट बैक द लोन अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन ए डिफरेंट पीरियड, आइदर 3 years, 5 years, 7 years, व्हाट एवर। बट जब वह लोन उस डिफिनिट पीरियड में वापस नहीं होता है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, दैट लोन अकाउंट हैज बिकम टर्न इनटू एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस एसेट से, उस लोन से बैंक को कोई इनकम प्राप्त नहीं होती है। दोज एसेट इज नॉट गिविंग एनी इनकम टू इट्स लेंडर। तो आप कहेंगे lending or accepting business, certainly these both business are the very primary and primitive business, main business of bank, to accept the deposit from public in lieu of different scheme, and it will be returned to the public in certain period for which it has been deposited along with interest। तो इस कार्य में तो लोग अपने विल से, पीपल आर डिपोजिटिंग देयर मनी इन बैंक with their own will, with their own purpose, with their own target। लाखों, करोड़ों, हजारों, सभी, अनपढ़ से लेकर पढ़ा लिखा, गरीब, अमीर, सभी उसमें आंख मूंद कर पैसा जमा करते हैं। इस प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बैंकों के साथ कि आंख मूंद कर लोग आखिर पैसा क्यों जमा करते हैं। फॉर सेफ्टी ऑफ देयर मनी, टू सिक्योरिटी ऑफ देयर मनी, एंड गेट बैक देयर मनी इन ड्यू टाइम व्हेन दे विल डिमांड टू गेट इट। और इस पर बैंक बिल्कुल खरा उतरता है। और यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी चीज़ है वो काम करती है, वो ट्रस्ट, TRUST। बैंकों के साथ ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। लोग आंख मूंद पर उस पर विश्वास करते हैं कि बैंक में रखा हुआ पैसा हमारा जब चाहें वापस हो जाएगा। बैंक में पब्लिक द्वारा जमा किया गया पैसा पब्लिक का है।
फॉर a certain period they have deposited it with bank and bank have to return it, वहाँ बैंक ये जवाबदेही हो जाती है और बैंक अपने जवाबदेही को बड़ी बखूबी निभाते हैं। टू मेंटेन देयर ट्रस्ट बहुत बखूबी निभाते हैं और वो ड्यू टाइम पर चाहे किसी भी स्कीम में रखा हुआ पैसा पब्लिक को वापस हो जाता है। दिस इज द क्रेडेंशियल ऑफ द बैंक। बट जस्ट इस प्रक्रिया के अपोजिट हम देखें, बैंक का दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्क है, टू लेंडिंग ऑफ द फंड टू द पब्लिक। जब वे लेंड करते हैं अपने कस्टमर्स को और उसमें लोन के रूप में पैसा उनको देते हैं लाखों लाख, with a view to earn interest on that lending and to return it with a certain period, say 3 years, 5 years, 7 years, whatever. परंतु इस सेकेंड वर्क में जो बैंक अपने पब्लिक के साथ लेंड जो करता देता है, वहाँ बहुतायत केसेस में ये देखा गया है कि वह ट्रस्ट ब्रीच होता है। जैसे बैंक ने ट्रस्ट को निभाया और पब्लिक द्वारा दिया गया पैसा इन ड्यू टाइम पर जमा हो गया, लेकिन बैंक ने जो दिया लोन के रूप में हजारों लाखों, वह ड्यू टाइम में वापस नहीं होते हैं, ट्रस्ट ब्रीच होता है। एंड ट्रस्ट ब्रीच होने का कारण अब इसमें रिजल्ट क्या बनता है, इन ड्यू टाइम पर उसके पैसे वापस नहीं होते हैं और ड्यू टाइम पर पैसे वापस नहीं होने से एक सर्टेन पीरियड के बाद लोन NPA हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग हो जाता है एंड बैंक कैनॉट अर्न एनी इनकम ऑन दैट लेंडिंग अमाउंट। और उस समय बैंकों के सामने रिकवरी की समस्या खड़ी हो जाती है और ये रिकवरी की समस्या से बैंक का जो अनरिकवरेबल लोन है, जो NPA हो गए हैं, सिर्फ बैंक के लिए समस्या नहीं है। इट हैज़ बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट, इट हैज़ बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द इकोनॉमी। और इन कारणों से जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है, स्थितियाँ ये है कि नंबर 1, अगर बैंकों द्वारा दिया गया करोड़ों करोड़ अरबों में पब्लिक को लोन अगर ड्यू टाइम में वापस नहीं हो रहे हैं तो वो लोन जो NPA हो गया, NPA का कंसेप्ट है कि बैंक कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन NPA अकाउंट। इस पर मैं पूरी डिटेल्स पिछले वीडियो में चर्चा किया हूँ, इसलिए मैं इस पर और विशेष डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, घंटों बोला जा सकता है इस पर। तो मैंने बताया कि बैंकों द्वारा दिया गया लोन जब रिकवर नहीं होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बिकॉज बैंक कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन देम और प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। और बहुत सारे केसेज में स्थिति ये बनती है कि बैंक लॉस में चले जाएंगे और अगर बैंक लॉस में चले जाएंगे, दिस विल बी ए थ्रेटनिंग फॉर बैंक फॉर क्लोज होने की थ्रेटनिंग बन जाती है। नंबर 2, अगर NPA की अकाउंट बहुत बड़ी है और वो स्टक हो गया, फंड स्टक हो गया, तो बैंक के पास जो फंड होना चाहिए, रिसाइकलिंग ऑफ फंड, उनके पास अवेलेबल नहीं होगा। और जब फंड रिसाइकलिंग के लिए अवेलेबल नहीं होगा, दे कैनॉट फाइनेंस टू न्यू बोरोअर्स, न्यू इंडस्ट्री, न्यू यूनिट्स, दिट विल इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा ये ग्रोथ को बैरियर बन जाएगा। नंबर 3, अगर ये स्थिति बहुत मेजरेबल हो गई, आप सोचें कि दिया गया पैसा that has not been returned along with interest and bank has taken deposit from public with an agreement to return with interest on due time to their depositor, तो कहाँ से देंगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। दिस विल क्रिएट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर द बैंक। और ये बैंक के लिए नहीं, ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ी समस्या हो गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। और गवर्नमेंट इंडिया इस प्रयास में है और लंबे समय से बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए।
एनपीए की समस्या के रिजोल्व कैसे किया जाए, और इस रेजोल्यूशन के लिए बैंकों ने बहुत सारे मेजर्स लिए। डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई, प्राइवेट लोन एजेंसी रिकवरी एजेंसी की स्थापना हुई, बहुत सारे एआरसी की स्थापना हुई, और इस टाइप से बहुत सारे प्रयास और एफर्ट्स गवर्नमेंट के होते रहे और कॉरपोरेशन कंपनियां बनती रही टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एनपीए ऑफ बैंक। कि बैंक के एनपीए बैंक की समस्या नहीं है, इकोनॉमी की समस्या है, देश की समस्या है। और इधर ये लगातार चल रहे हैं। और उधर हाल के वर्षों में रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट एक और नया स्टेप लिया है इसी संदर्भ में, टू एस्टैब्लिश बैड बैंक। एक नया कंसेप्ट है, इस पर मैं चर्चा करूंगा, फ्रेश वीडियो में, नए वीडियो में चर्चा करूंगा, कृपया जरूर देखेंगे। तो बैड बैंक की स्थापना के एक कंसेप्ट आया है, जिसमें हल्की सी मैं बात कर लूँ इसमें क्या है। उसमें बैड बैंक का कंसेप्ट ये है कि बैड बैंक बैंकों के एनपीए अमाउंट जो हजारों लाख करोड़ में हैं, उसको निगोशिएशन से एग्रीड प्राइस पर वे परचेज करेंगे। बैंक विल सेल इट टू दी बैड बैंक, और वो राशि बैड बैंक में चली आएगी और बैंक का खाता क्लीन हो जाएगा। तो बैंकों में जो एनपीए की बड़ी राशि रखी हुई, इसका टर्म ये रखा गया है कि जो एग्रीड अमाउंट, जैसे 1000 करोड़ का एनपीए बैंक का है तो ये 800 में परचेज कर लेंगे, 700 में परचेज कर लेंगे, वाट एवर जो भी एक एग्रीड टर्म होगा, उसका 15% कैश बैंक को दे देंगे। रेस्ट अमाउंट सिक्योरिटी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको गारंटी देगी। इस टाइप से ये प्रयास है। ये बैड बैंक का कंसेप्ट फॉरेन से है, देखना है भविष्य में ये कितना सफल होता है, क्योंकि अभी तक जितने प्रयास हुए हैं वे सफल नज़र नहीं आते हैं। ये तो वही हो गई ना, जितने प्रयास किए गए एनपीए बढ़ता गया, ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। तो मानना पड़ेगा कि अगर ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया तो समस्या का बेसिक मूल में क्या है, मूल समस्या का समाधान की ज़रूरत है, कहाँ मिस्टेक है। बैंकों में यही होता आ रहा है। आज चोर चोरी कर पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पाती है। तो पुलिस पकड़ नहीं पाती है तो हम चोरी करने के लिए देते ही क्यों हैं? चुस्त और मजबूत व्यवस्था क्यों नहीं रहते? मेरा ये कहना है कि बैंक का लोन अगर हम रिकवर नहीं कर पाते हैं तो लोन को इतना इजीली क्यों दिया जाता है? इसका स्ट्रॉन्ग और कठिन टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं होता है? और बैंकों द्वारा दिया जाने वाला लोन निहायत जरूर, निश्चित रूप से लोन देना, लेंडिंग इज ए इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ बिजनेस ऑफ बैंक, बट जहां पूंजी ही डूबती हो, फॉर गेटिंग ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज ए इनकम, पूंजी डुबाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं हम कम ही लोन करें? इट इज़ बेटर नॉट टू फाइनेंस देन टू बैड फाइनेंस। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्या बृहत है नो डाउट, क्योंकि बड़े बड़े जितने लोन हैं, बड़े इंडस्ट्रियल लोन है, बिजनेस लोन है, जिसमें हजारों हजार करोड़ एक यूनिट में बैंक के फंस जाते हैं। आप समझ सकते हैं हजारों हजार करोड़ रुपये लेने वाला कोई व्यक्ति सामान्य नहीं होगा। उसकी पहुंच, उसकी पकड़ वो किसी भी मिनिस्ट्री में, किसी भी सरकार में उसकी बहुत ज़बरदस्त होती है। और वैसे लोग जिनको ये छूट मिलती है विलफुल डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं और सरकार के रिकवरी एक्ट की कमजोरियों को ज़्यादा जानते हैं, जिसका वे लाभ लेते हैं। एनपीए का सलूशन निश्चित रूप से आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है टू रिकवरी। तो क्यों नहीं बेसिक चीज़ों को, जितने लोन दिए जाते हैं उसका डबल का सिक्योरिटी
लिया जाता है। इस पर मैं विशेष नहीं आऊँगा, सिक्योरिटी की कभी चर्चा हो सकती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर चाहे, अगर बिल्कुल विलफुल हो जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। ये छोटे छोटे उपायों से इसका कोई रिजल्ट नहीं देखा जा रहा। और अभी देश में बैंकिंग की बहुत ही टर्मोइल का स्टेज है। अगर सरकार समझती या चाहती है कि बैंकिंग के मूल स्ट्रक्चर को बरकरार रखा जाए, इसके ऑटोनोमस स्टेटस को बरकरार रखा जाए, तो सरकार इसके अनुसार पॉलिसी बना सकती है। तभी जाकर के बैंकिंग का मूल स्वरूप बरकरार हो सकता है। लोन में अभी हिंदुस्तान की बैंकिंग की स्थिति क्या है? सरकार की नीति समझ में नहीं आ रही है, उसकी क्या चाहती है। अभी रिसेंटली बहुत सारे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हुआ, बहुत सारे बैंक अभी प्राइवेटाइजेशन के लाइन में हैं, बहुत सारे बैंकों को मिलाकर जो है विलीनीकरण हो रहा है। तो इस प्रकार सरकार अभी जो स्टेज है बैंकिंग का, ये सरकार अगर चाहे कि इसको किस रूप में रखा जाए, बैंकिंग का स्वरूप जो ऑटोनोमस स्वरूप हुआ करता था और बेहतर एक रूपरेखा हुआ करता था, ये सरकार के नीतियों के कारण ही हो सकता है। अगर जब तक इसके अनुसार अगर पॉलिसी अपनी नहीं बनाती है तब तक स्थिति सही नहीं हो सकती है। और उसमें एनपीए की समस्या सबसे बड़ी बात होगी। एनपीए का इंट्रोडक्शन तो सिस्टम में हो गया, भारतीय बैंकिंग सिस्टम में आने से 91 से हो गया नरसिंघम कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद, लेकिन एनपीए से उत्पन्न समस्याओं का निदान का कोई रास्ता नहीं देखा गया। सरकार को चाहिए कि एक्सपर्ट पैनल की एक कमेटी बने और एनपीए की समस्या का निदान कैसे हो इसको देखना चाहिए। दोस्तों, मैंने एनपीए के एनालिसिस बैंकिंग के संदर्भ में किया है। उम्मीद है ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। इसको ज़रूर वॉच करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, सो दैट चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको मेरी आने वाली सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो शेयर